अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार काफी सुर्खियों में है, क्योंकि हाल ही में तेज प्रताप यादव को लेकर लालू यादव ने जो फैसले सुनाए वे हैरान करने वाले थे। इस बीच जहां टेंशन का माहौल था, तो वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने। राजश्री ने काफी बड़ी खुशखबरी लालू परिवार को दी, जहां बेटे को जन्म दिया। जी हाँ, इससे पहले उनकी एक बेटी भी है, जिसकी वजह से अब पूरा तरीके से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की कंप्लीट फैमिली हो गई। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पर चर्चा इस बात की भी है कि ये चुनावी साल है। चुनावी साल में बड़े से बड़े चेहरे, जो कहते हैं ना तरकश में जितने भी तीर हैं, वो इसी समय चलाए जाते हैं। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, ये बात आप देख ही चुके होंगे। जग जाहिर है कि लालू यादव जी जान से लगे हुए हैं तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए। लेकिन साल 2015 की बात करें या 2020 की, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल रहा जिसकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन साल 2025 में ऐसी संभावना है, ऐसी लोकप्रियता भी नजर आ रही है तेजस्वी की सर्वे में कि वे आराम से सीएम कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी है कि अगर कल को भविष्य में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते, तो उनकी कामयाबी या नाकामयाबी को लेकर इन सब के बीच उनकी पत्नी उनका कहां तक साथ देगी। क्या पत्नी सिर्फ पारिवारिक मसलों तक ही सीमित रहेगी या राजनीतिक तौर पर भी कदम रखेगी? क्योंकि शुरुआत में कहा यही गया था, जब कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं तुलना करें, तो जैसे अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी कुछ समय बाद राजनीति में आ गई थी, ठीक उसी तरीके से यही कहा गया तेजस्वी यादव को लेकर कि अगर तेजस्वी ने शादी करी है और शादी के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी राजश्री हैं वो एक राजनीतिक घराने में आई हैं। राजनीतिक घराने में आई हैं तो लाजमी सी बात ये भी है कि अगर भविष्य में राजनीति में कदम भी रखती हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। क्योंकि लालू यादव की बेटियों की ही बात कर ले, लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, विधानसभा में दिखती हैं, विधान परिषद में उनकी ताकत का आप देखिए अंदाज़ा। तो ऐसे तमाम मंच पर यहाँ पर लालू परिवार नजर आता है। अब एक बेटी तो सिंगापुर रहती है, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सारण सीट से रोहिणी आचार्य बिहार आ गई थी। तो राजश्री तो बिहार में ही रहती हैं, लालू राबड़ी आवास में ही रहती हैं। तो उनको लेकर चर्चा है कि क्या वह चुनाव लड़ेंगी, क्या इस पूरे चुनावी मौसम में उनको लेकर भी ऐसा माहौल बनेगा। लोकसभा के वक्त भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन तब हमने देखा कि राजश्री को आगे नहीं किया गया था। इस पर अंतिम फैसला लालू यादव को लेना है, ये बात हर किसी को पता है। लेकिन ये बात भी हर किसी को पता है कि अगर राजश्री राजनीतिक घराने में है, तो अगर आज नहीं तो कल राजनीति में आती हैं, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होने वाली। लेकिन फिलहाल राजश्री यादव से जुड़ी वो बातें आपको जान लेनी चाहिए कि अगर भविष्य में कल को ये राजनीति में आती हैं, तो अब तक का इन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया है जिसका फायदा इन्हें राजनीतिक रूप से मिलता नजर आएगा। अगर आती हैं तो, अगर नहीं आती तो बात की बात है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी ने साल 2021 में अपनी पुरानी महिला मित्र रेचल गोजिनो से धूमधाम से शादी रचाई थी। दोनों की इस इंटरकास्ट मैरिज ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। तेजस्वी की पत्नी अब राजश्री यादव के नाम से जानी जाती है। राजश्री यादव की पढ़ाई और इनके अगर हम रहन सहन की बात करें, तो राजश्री यादव हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वह बचपन से ही दिल्ली में रही हैं। उनके पिता चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजश्री ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। वे विमानन उद्योग में एक एयर होस्टेस के रूप में काम कर चुकी हैं। कुछ साल तक कैबिन क्रू सदस्य के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। यानी अभी तक देखा जाए, शादी से पहले राजनीति से उनका दूर दूर तक नाता नहीं रहा, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं काफ़ी। लेकिन जिस तरीके से एयर होस्टेस के रूप में काम करी है, तो वह तो साफ दिखाता है कि कैबिन क्रू के तौर पर वहाँ पर राजनीति का तो कोई लेना देना ही नहीं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी और राजश्री बचपन से ही दोस्त रहे, साथ ही दोनों पारिवारिक मित्र भी हैं। दरअसल तेजस्वी की एक बहन की शादी रेवाड़ी में ही चिरंजीवी राव से हुई और राजश्री की फैमिली का संबंध चिरंजीवी राव के पिता कैप्टन अजय सिंह यादव से है। तेजस्वी और राजश्री दोनों ने नई दिल्ली के आरकेपुरम में डीपीएस स्कूल में एक साथ पढ़ाई की। स्कूल में ही दोनों की दोस्ती हुई, जो समय के साथ प्यार में बदल गई। पहले तो लालू के परिवार को इस शादी से एतराज था, लेकिन बाद में बच्चों की खुशी के लिए दोनों परिवार राजी हो गए, जिसके बाद दिल्ली में धूमधाम से दोनों की शादी करा दी गई। तेजस्वी और राजश्री की एक बेटी भी है, जिसका नाम दादा लालू यादव ने कात्यानी रखा, और हाल ही में एक बेटा भी हुआ, उनका नाम भी दादा लालू यादव ने रखा। अब जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर राजनीतिक घराने से कोई लेना देना नहीं रहा शादी से पहले राजश्री का। और मैं जो बार बार राजश्री कर रहा हूँ, दरअसल वो पहले रेचल गोजिनो थी, जो कि उन्होंने अपना नाम बदलकर राजश्री रख लिया। किसी ने कहा कि लालू यादव ने उनका नाम बदला, क्योंकि बहुत से लोगों को उनका नाम लेने में तकलीफ होती थी। तो परिवार की सहमति के चलते राजश्री इस बात में सहमति जता गई कि हाँ चले ठीक है, मैं नाम बदल लेती हूँ।
लेकिन वह राजश्री का ही फैसला था कि वह अपना नाम बदलती हैं, ना कि लालू का। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कहीं ऐसा लगे कि लालू यादव राबड़ी की देवी के दबाव के चलते ही नाम बदला गया। ऐसा कुछ नहीं था। बताया गया कि रेचल ने खुद की इच्छा से ही नाम राजश्री रखा और आज हर किसी की ज़बान पर नाम है राजश्री का, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि तेजस्वी यादव धीरे धीरे ही सही लेकिन वह मुकाम हासिल करने की ओर देख रहे हैं जो उनको सपने पूरे साकार कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सपना मुख्यमंत्री बनने का है उनका। लेकिन इन सब के बीच चर्चा यह है कि क्या राजश्री राजनीति में कदम रखेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे बहुत से नेता हैं जिनकी पत्नी आज राजनीति में काफ़ी अच्छे मुकाम पर हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, सांसद रह चुकी हैं कई बार की। इस बीच अगर मैं बात करूं हेमंत सोरेन की पत्नी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बात करूं तो कल्पना सोरेन ने जिन हालातों में जब हेमंत सोरेन को जेल की सज़ा सुनाई गई थी तो कैसे कल्पना सामने आई, दिन रात सुबह शाम उन्होंने लगातार रैली प्रचार प्रसार करते करते पार्टी को एक ऐसी मजबूत स्थिति में लाए कि झारखंड का चुनाव जितवा दिया। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो उनकी पत्नी आगे आई थी, सुनीता केजरीवाल, उन्होंने मोर्चा संभाला था। समय समय पर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी पर्दे के पीछे भूमिका अच्छी तरीके से निभाती हैं। और जयंत चौधरी की पत्नी की भी बात कर ले, वह भी कभी ना कभी राजनीति में मौक़ों पर नज़र आ जाती हैं, जिससे कई बार ऐसा संदेश जाता है कि पारिवारिक रूप से हम काफ़ी मजबूत हैं, अब बस साथ चाहिए, तो जनता का प्यार चाहिए ताकि यह आगे भविष्य में एक मजबूत स्थिति बना सके। और अगर मैं बिहार चुनाव के मद्देनज़र से बात करूं तो महिला वोट बैंक पर भी सबकी नज़र है, जहां नीतीश कुमार की पार्टी महिला वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ झुकाव लाने के लिए लगातार कई बड़े ऐलान कर रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपये जैसी बड़ी रकम तक के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। पूरे होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इन सब के बीच अगर राजश्री मंच पर दिखती हैं तो शायद एक अच्छा संदेश जाएगा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। क्योंकि राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में ही एलआर फैक्टर लागू हुआ था, एलआर फैक्टर से तात्पर्य है लालू राबड़ी फैक्टर, जब लालू यादव मुसीबत में फंसे तो राबड़ी देवी को आगे आना पड़ा। अब आप कहेंगे कि आपने जितना भी बताया ऐसा लगा कि जब हेमंत फंसे तो उनकी पत्नी आगे आई, केजरीवाल फंसे तो उनकी पत्नी आगे आई, जब उद्धव को कहीं चुनौती लगती है तो उनकी पत्नी कई बार मोर्चा संभाल लेती हैं, जब अखिलेश को चुनौती लगती है तो उनकी पत्नी डिम्पल आगे आ जाती है। तो तेजस्वी को तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, तो उनकी पत्नी क्यों ही आगे आए? तो दरअसल आप भी जानते होंगे तेजस्वी, लालू और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिसमें लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है, लगातार आप देख रहे हैं सुनवाई हो रही है कोर्ट की। और तेजस्वी यादव पर भी कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब वो बिहार के डेप्यूटी सीएम बने तो उन्होंने कुछ ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था जो राज्य को नुकसान पहुंचाया, उस पर कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं राजश्री को लेकर चर्चा है कि अगर इसी चुनाव से वह अपने आप को आगे करती हैं तो शायद उसका फायदा तेजस्वी को और पार्टी को मिल सके, क्योंकि पार्टी के अंदर आप देख सकते हैं तेज प्रताप के मामले की वजह से थोड़ी उथल-पुथल की स्थिति थी। लेकिन इन सब के बीच अगर राजश्री आती हैं तो शायद उस स्थिति से ध्यान हटकर सबका फोकस राजश्री की ओर जाए, यही सोचें कि राजश्री के आने के बाद क्या स्थिति बनती है, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, ये बात सारी जनता जानती है, रिपोर्ट्स में भी दावे किए गए हैं। बाकी देखते हैं लालू यादव का इसमें अंतिम फैसला होगा, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष वही हैं और वही तय करेंगे कि क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री को राजनीति में आना चाहिए या नहीं। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।